this week was quite emotional for you. Can you tell us why so? मेरा तो हर वीक ही इमोशनल होता है। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में जब होता है तो इमोशंस तो आती हैं। इमोशंस का मतलब खुशी और गम दोनों से है। जिस इमोशन की जो इस वीक में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, अगर उसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो वो था फेयरवेल टू माई ओन पर्सनल स्टाफ आफ्टर देयर सर्विस फॉर 40 ईयर्स। 40 साल जिन्होंने मेरे साथ काम किया, उनको जाना पड़ा, फेयरवेल देना पड़ा। वो मेरे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। आप देख रहे हैं कि पीछे एक सीढ़ी है, इसमें फिल्मों की एक कतार है जिसमें 12, 13, 14 ब्लॉकबस्टर्स का नाम लिखे हुए हैं। ये सीढ़ी जब भी मैं देखता हूँ तो मैं उन सब लोगों को याद करता हूँ जिन्होंने ये सीढ़ी बनाई है, जिन्होंने ये फिल्में जब मैं बना रहा था उसके पीछे उनका हाथ था, उनका काम था, जिनका उनका नाम नहीं था। नाम मेरा था, सुभाष घई, लेकिन उसके पीछे उसका जो पर्सनल स्टाफ होता है वो एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। जब मैं सोता था तब ये सोता था, जब मैं जाता था तो ये जाता था। तो जो पिछले हफ्ते जो आप बात कर रहे हैं, जबकि मेरी आंखों में आंसू थे, कि मेरा एक ऐसा ड्राइवर था जिसका नाम बाबू इम्तियाज शेख, उसने मुझे तब ज्वाइन किया था जब पिक्चर विधाता बन रही थी 1982 में। और आज उसको हेल्थ के रीज़न से उसको रिज़ाइन करना पड़ा, जाना पड़ा। ऐसा नहीं कि मेरे दिल से गया है या दिमाग से गया है। वो मैं आज भी गाड़ी में जब बैठता हूँ तो मुझे लगता है आगे बाबू ही बैठा हुआ है, क्योंकि मैं इतना यूज्ड हो गया कि जब मैं उठता था सुबह तो बाबू गाड़ी रेडी करके रखता था, जब मैं सोता था तो मुझे सुला के वो सोता था। अब ऐसा रिश्ता तो पत्नी का भी नहीं होता, भाई का भी नहीं होता, फैमिली रिलेशन भी नहीं होते। 40 साल से एक आदमी आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है और आपके सारे सुख दुख में वो साथ रहा है। और ख़ासकर बाबू में एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, वो खाली ड्राइवर नहीं था, लाइट बॉय भी था, कैमरामैन भी था, प्रोडक्शन बॉय भी था। जो मैं काम करूं वो काम करते करते वो देखता था और सीख के वो सब चीज़ में मदद करता रहता था। सारा दिन मेरे साथ रहता था। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के जितने स्टार्स हैं वो बाबू को जानते हैं। जितने 5 स्टार्स होटल हैं, वहाँ के जितने गेटकीपर हैं, बाबू को जानते हैं। बाबू इज़ वन ऑफ द बिग स्टार ड्राइवर ऑफ बॉलीवुड, आई वुड से। तो जब लोग बिछड़ते हैं आपसे, एक होता है ना एंड ऑफ लाइफ होती है, एक ब्रेक इन द जर्नी होती है, और रिटायरमेंट भी एक चीज़ होती है। हमारी मुक्ता आर्ट्स में जितने स्टाफ थे हमारे पास, वो 40 साल से काम कर रहे थे। अब 40 साल से काम करना एक ही कंपनी में, चाहे हम फिल्म बना रहे हों या नहीं बना रहे हों, उसमें हमारे जो मैनेजर थे सुदेश गुप्ता जी, उनका बहुत बड़ा हाथ था। जिन्होंने पहली जितनी भी 10 फिल्में बनाई वो वही सब कुछ काम संभालते थे। हम उनको बड़े भाई की तरह मानते थे। हमारे सीए थे शमित मजूमदार, उनने मुझे पूरा सिखाया है कि हाउ टू पे योर टैक्स राइटली एंड हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस। वो भी मेरे गुरु रहे। किशन जी थे हमारे, किशन महिंद्रा जी, वो हमारी पूरी प्रोडक्शन, मतलब मुझे कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं अपना एज ए डायरेक्टर सेट पे आता था और एज ए डायरेक्टर वहाँ से चला जाता था। वो किशन जी भी अभी रिटायर हुए। तो बहुत से लोग, अब्दुल चाचा जैसे, वो हमारे पूरे कॉस्ट्यूम, स्टोर रूम, सब चीज़ों के बारे में उसको मालूम है। जितनी राम लखन, कर्मा, कर्ज, जितनी फिल्में बनी हैं उसमें किसकी क्या कॉस्ट्यूम थी, क्या इंस्ट्रूमेंट थे, सब अब्दुल चाचा के पास हैं। तो ये दुख भी अपने आप में एक ऐसा दुख है जो कि एज ए फिल्म मेकर मैंने मुझ में ही है, कि वो लोग हैं जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी बिछड़े मेरे से जो मेरे पूरी फिल्मों के लिए पिलर थे। जैसे लक्ष्मीकांत जी, कितनी फिल्में हमने साथ में की, राम लखन, कर्मा, हीरो, कर्ज, खलनायक, बहुत सी फिल्में साथ की। तो मुझे म्यूज़िक सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, सिर्फ मुझे बताना पड़ता था मेरी सिचुएशन क्या है और मैं चाहता क्या हूँ। लक्ष्मीकांत जी को मैं आज भी बहुत दिल से याद करता हूँ, बल्कि मैं कहूँगा कि उनसे म्यूज़िक सीखा मैंने, गाने की ट्यून बनाना सीखा। मैं जब भी कंपोज करता हूँ तो मैं लक्ष्मी जी को, प्यारी जी को याद कर लेता हूँ, तो आसान हो जाता है मेरे लिए। आप सोचो कितनी बड़ी देनगी। और दूसरे में मेरे प्रोफेशनल जो चले गए मुझसे, अलग हो गए, उनका नाम था आनंद बख्शी। शुरू से लेके आखिर तक सारी पिक्चरें उन्होंने मेरी लिखी, और लास्ट पिक्चर भी याद है मेरी लिखते लिखते, लास्ट गाना लिखते लिखते मेरे लिए छोड़ के चले गए।
उनसे भी मैंने सीखा कि एक लिरिक्स राइटिंग क्या होती है। और मैं तो उनके सामने बच्चा हूँ, एक विद्यार्थी हूँ आज भी, लेकिन मैं उन गुरुओं को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। दिलीप कुमार के बारे में तो आप मैं बता ही चुका आपको, लेकिन मेरे बहुत अजीज़ ऋषि कपूर भी नहीं रहे। अमरीश पुरी मेरे बहुत अजीज़ एक्टर थे। मैं नहीं भूल सकता जो हमारे राइटर्स थे, उनका नाम था राम केलकर। बहुत सी फिल्में साथ में लिखी हमने, हीरो, राम लखन, खलनायक, बहुत सी फिल्में। कालीचरण भी उनके साथ थी। और सचिन भौमिक दूसरे राइटर थे मेरे, जिनके साथ मैंने विधाता लिखी, सौदागर लिखी, कर्मा लिखी, वो भी आज नहीं रहे। ये वो राइटर थे जो कोई इमोशन से जुड़े होते थे। मैं क्यों बात कर रहा हूँ उनकी, क्योंकि इमोशन इज द एसेंस ऑफ लाइफ। एनी पर्सन हु लिव्स विदाउट इमोशन is a body living in this world, and emotion comes when you relate with the other human being, when you relate with the nature, when you relate with the animals, with the birds, you emote yourself, and that's the how the beauty of life is there. तो ये लोग जो थे 80s के 90s के मेरे जितने भी आर्टिस्ट और टेक्नीशियन थे, ये इमोशनली जुड़े रहते थे फिल्म से। फिल्म को बनाना है, बस इसको अच्छा बनाना है, एक्सीलेंट बनाना है, किसी से डरना नहीं। अशोक मेहता हमारे कैमरामैन, वो भी नहीं रहे, जिन्होंने मुझे पूरी फोटोग्राफी का पूरे बारे में कल्चर चेंज किया, मुझे सिखाया। फ्रॉम राम लखन ऑनवर्ड आप जितनी फोटोग्राफी देखेंगे सब अशोक मेहता के फोटोग्राफी से ही प्रभावित है। आई कैन नॉट फॉरगेट माई लाइफ टाइम एडिटर वामन गुरु। आई कैन नेवर फॉरगेट सरोज खान। ये लोग चले गए, लेकिन ये मुझे बहुत कुछ दे के गए हैं, तो मैं इनका ऋणी कैसा नहीं हो सकता। मैं कैसे कह सकता हूँ कि सिर्फ सुभाष गए ही सुभाष गए ये सब कुछ नहीं, गलत बात है। सुभाष जी के पीछे इन लोगों का बहुत हाथ है, चाहे वो छोटे थे या बड़े थे। जब भी मैं उनको फेयरवेल कोई बात करता है तो मैं अपने जीवन में मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। मुक्ता आर्ट जो बनी है या सुभाष घई जो बना है, इन लोगों की वजह से बना है। और बहुत से लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता आज भी मैं उनके लिए मैं सोचता हूँ तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज के लिए इतना ही।